उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संदेश संबोधित किया। आइए देखें नेत्रा न्यूज की खास रिपोर्ट। करिए 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था, चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं आज हमारी सरकार ने 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब देश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है, यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा गया। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वह पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। तो 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान, उनको भी हम तेजी के साथ कस रहे हैं, वे भी भुगतान करें। और अब तक हम लोग 90% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। करंट सीजन का भी है, गत वर्ष का भी। गत वर्ष का तो बहुत कम राशि बची हुई है। जहां भी आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। धान की प्रोक्योरमेंट को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, गेहूं की प्रोक्योरमेंट को, मकई की प्रोक्योरमेंट को, बाजरा और अन्य मिलेट की प्रोक्योरमेंट को भी प्रदेश के अंदर उस प्रकार की क्रय नीति की ओर लाया गया। लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए तो केवल हम लोगों ने इन उपजों का समर्थन मूल्य को बढ़ा करके गन्ना किसान, अपने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाया और 2,32,000 करोड़ रुपए अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाया। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर चीनी मिलें और गन्ना किसानों के बीच में बेहतरीन तालमेल बना करके, क्योंकि चीनी मिल चलेगी तो ही गन्ना किसान का हित उससे जुड़ा हुआ है। किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिलें भी अच्छी चलेंगी। एक दूसरे के पूरक बना करके आज उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। आज से 5 वर्ष पहले जहां पे गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 315 मिलता था, आज अब 370 रुपया
और मैं यही आपके कहने के लिए आया हूं कि यह अन्नदाता किसान के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व एक उपहार है। भगवान की पूजा तब होती है पहले अन्नपूर्णा देवता को पहले भोग हमने अन्नदाता किसान का सम्मान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है और हमारा अन्नदाता किसान भी अपना कोई काम करता तो राम राम के बगैर कोई काम करता ही नहीं। इसलिए राज्य शासन ने इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर चीनी मिलें और गन्ना किसानों के बीच में बेहतरीन तालमेल बना करके, क्योंकि चीनी मिल चलेगी तो ही गन्ना किसान का हित उससे जुड़ा हुआ है। किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिलें भी अच्छी चलेंगी। एक दूसरे के पूरक बना करके आज उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। आज से 5 वर्ष पहले जहां पे गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 315 मिलता था, आज अब 370 रुपया। और मैं यही आपके कहने के लिए आया हूं कि यह अन्नदाता किसान के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व एक उपहार है। भगवान की पूजा तब होती है पहले अन्नपूर्णा देवता को पहले भोग हमने अन्नदाता किसान का सम्मान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है और हमारा अन्नदाता किसान भी अपना कोई काम करता तो राम राम के बगैर कोई काम करता ही नहीं। इसलिए राज्य शासन ने इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई है।